नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दूसरे पाठ सूरदास के प्रथम पद हमारे हरि हारिल की लकड़ी के बारे में। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल मतलब एक प्रकार का पक्षी। तो इसमें गोपियाँ कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि हमारे जो भगवान हैं वो हारिल पक्षी जो होता है वो लकड़ी को उड़ते समय भी अपने पंजे में पकड़े रहता है और उसे ये एहसास रहता है कि वो उस पर से गिरेगा नहीं, तो वो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रहता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो लकड़ी के समान है जिसे गोपियों ने अपने हृदय में बसाए रखा है। मन बच क्रम नंद नंदन सो उरी यह दृढ़ करी पकड़ी। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इसमें बच यानी वचन, उर यानी हृदय, नंद नंदन यानी नंद के पुत्र, नंदन यानी पुत्र कृष्ण, पकड़ी यानी पकड़े हुए, मन यानी मन, बच यानी वचन, क्रम यानी कर्म, मतलब मन वचन और कर्म से नंद नंदन सो यानी कृष्ण को उर यह दृढ़ कर पकड़ी, हृदय में दृढ़ रूप से धारण करके रखा है, अपने हृदय में पकड़ कर रखा है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी और उस लकड़ी को उड़ते समय भी यानी हमेशा 24 घंटे अपने पंजों में दबा के रखता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में बसा के रखा है। जागत सोवत सपने सो तुख कान्ह कान्ह जकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत मतलब जागते हुए, सोते हुए, सपने में, सोतुक यानी प्रत्यक्ष सामने, कान्ह कान्ह जकरी, कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण की जकरी यानी रट लगाए हुए है। जैसे अपन ने जक यानी रट, जकरी लगाए हुए, कृष्ण की रट पकड़े हुए है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनते ही जोग यानी ज्ञान योग की बातें जो उद्धव जी गोपियों को समझाना चाहते हैं, उस योग की बात सुनते ही गोपियाँ कहती है कि हे अली यानी भंवरा, हे भ्रमर, भंवरे को माध्यम बनाकर, और वो कहती है कि हे भ्रमर, ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में खाली हो और जीवन का सारा स्वाद, मुंह का स्वाद ऐसे बिगड़ता है, वैसे जीवन जीने का स्वाद बिगड़ जाता है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो गोपियाँ कहती है कि वही बीमारी, सोई व्याधि यानी वही बीमारी हमें ले आए, हमारे लिए लेकर आ गए हैं, जो कड़वी ककड़ी के समान है। देखी सुनी न करी, जिसको न हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, और न किया है, न उसको करके देखा है, न उसको भोगा है। ऐसे उस ज्ञान योग को हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहती है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूर तिन्हें, तिन्हें यानी उनको, ले दीजिए ले जाकर देना। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से उद्धव जी को कि हे भ्रमर, हे उद्धव जी, यह ज्ञान योग तो तिन्हें यानी उनको, ले यानी ले जाकर देना, जिनके मन चक्री, जिनके मन फिरकी की तरह, चक्री एक खिलौना होता है, उस फिरकी की तरह घूमता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, उनको ले जाकर देना।
इस पद में गोपियाँ कृष्ण के ऊपर भी कटाक्ष करना चाहती है कि पहले तो वो हमसे प्रेम करते थे, अब वहाँ मथुरा में जाकर कुब्जा पर मोहित हो गए, इसलिए इस योग की ज़रूरत उन्हें ही ज़्यादा है, हमें नहीं। हम तो केवल उन्हीं के चरणों की भक्त हैं और हमारा मन बिल्कुल वहीं स्थिर है। इस पद में अनुप्रास हमारे हरिहारिल है वर्ण की आवृत्ति और उससे अनुप्रास अलंकार है, और उपमा अलंकार ज्यों करवी ककरी, ककरी की तुलना योग से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। धन्यवाद।